ये दौर था 18वीं सदी की शुरुआत का, जब मोटर गाड़ी या ट्रेन की खोज नहीं हुई थी और लोग सफर करने के लिए बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करते थे, जिससे एक गांव से दूसरे गांव में सफर करना तो आसान हो गया था। लेकिन यहाँ कई समस्याएं थी, जैसे कि लंबी दूरी का सफर करना काफी थका देने वाला होता था और रात के अंधेरे में यात्रा करने पर चोर डाकुओं का भी खतरा बना रहता था। इसलिए जरूरत थी यातायात के नए साधन का आविष्कार करने की, और ये वक्त यूरोप में औद्योगिक क्रांति का दौर था। इसी दौरान सन 1712 में थॉमस न्यूकोमन ने दुनिया के पहले प्रैक्टिकल स्टीम इंजन का आविष्कार किया, जो ज्यादा सफल नहीं रहा। लेकिन इसके कई दशकों बाद जेम्स वॉट नाम के वैज्ञानिक ने न्यूकोमन के एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हुए दुनिया का पहला 2 सिलेंडर वाला स्टीम इंजन बनाया, जो मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ा आविष्कार साबित हुआ। इस भाप इंजन के आविष्कार के बाद ही वैज्ञानिकों के दिमाग में बिना घोड़े या बैल के चलने वाली गाड़ी का ख्याल आया। 18वीं सदी की शुरुआत में कई वैज्ञानिक और इंजीनियर्स ने इंजन पर चलने वाला वाहन बनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ खास सफलता हाथ नहीं लगी। मगर आने वाले वर्षों में कुछ ऐसा होने वाला था जो दुनिया भर में रेलवे क्रांति लाने वाला था। लेकिन वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों के बाद कैसे बनी दुनिया की पहली रेलगाड़ी, इसे कहां चलाया गया था, इसकी रफ्तार कितनी थी और भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन कब और कहां चली थी, जानने के लिए आज के इस रोचक वीडियो में बने रहिएगा। जी हाँ, और लास्ट तक देखते रहिएगा। 18वीं सदी में जहां औद्योगिक क्रांति हो रही थी और भाप इंजन का इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में होने लगा था, तब सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या इस इंजन से सिर्फ फैक्ट्रियां ही चलेंगी या फिर इंसान भी इसका इस्तेमाल सफर करने के लिए कर पाएगा। इसी जवाब की खोज में साल 1769 में फ्रांस के इंजीनियर निकोलस जोसेफ ने स्टीम इंजन का इस्तेमाल करके एक ऐसी मोटर कार बनाई जो बिना घोड़ा गाड़ी के चल सकती थी। हालांकि ये गाड़ी भाप से चलती थी और जब सड़क पर दौड़ती तो भयंकर शोर करती, चिंगारियां उड़ाती और इसकी रफ्तार महज 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल पाती थी। इस गाड़ी का वजन इतना ज्यादा था कि ये बार बार टूट जाती थी। इतिहासकार बताते हैं कि एक बार ये गाड़ी सैनिकों की बैरक की दीवार से टकरा गई थी। कुछ ही दिनों में इसके पहिए टूट गए, मगर फिर इसे ठीक करके फ्रांसीसी मिलिट्री को सौंप दिया गया ताकि वे इस पर अपने हथियार लाद कर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें। मगर इस आविष्कार से इतना जरूर साबित हो गया कि भाप से गाड़ी चलना संभव है। इसके बाद आए ब्रिटिश इंजीनियर, जहां नाम था रिचर्ड ट्रेविथिक, जिन्हें दुनिया का पहला रेलवे पायनियर कहा जाता है। 1801 में उन्होंने अपनी पहली भाप गाड़ी बनाई, जिसे लोग पफिंग डेविल कहते थे, क्योंकि यह इंजन जोर जोर से फफकारता और धुआं उगलता था। यह गाड़ी कुछ यात्रियों को भी ले जा सकती थी। इसमें आगे की तरफ एक चिमनी और पीछे पैसेंजर्स की बैठने की जगह बनी हुई थी। यह गाड़ी जमीन और रेल दोनों पर चलने के लिए बनाई गई थी, लेकिन समस्या ये थी कि बहुत भारी थी और अक्सर रास्ते में आग पकड़ लेती थी। लेकिन ट्रेविथिक ने हार नहीं मानी। 1803 में उन्होंने एक और मॉडल बनाया और एक कंपनी के साथ मिलकर लंदन में ट्रेन की पटरियां बिछवा दी। फिर 21 फरवरी 1804 में वेल्स के पेन ये डेरन आयरन वर्क्स में 25 टन लोहे और 70 लोगों को लेकर चलाया। यह इतिहास का पहला डॉक्यूमेंटेड मौका था जब एक भाप से चलने वाले इंजन ट्रेन ने इतनी भारी सामान के वजन को खींचा। 9 मील का यह सफर 4 घंटे में सफर हुआ, पर अफसोस यह प्रयोग बहुत महंगा था और गाड़ी को भारी नुकसान हुआ और कोई निवेशक इस प्रोजेक्ट में पैसे लगाने को तैयार नहीं था। नतीजा, ट्रेविथिक का सपना अधूरा रह गया। इसी दौर में एक और नाम सामने आया, मैथ्यू मरे। ये ब्रिटेन के लीड्स शहर के इंजीनियर और व्यापारी थे। इन्होंने 1812 में रिचर्ड द्वारा बनाई गई रेलगाड़ी में काफी बदलाव किया। इसके भाप इंजन को मॉडिफाई किया और बना दी दुनिया की पहली व्यापारिक रूप से चलने वाली स्टीम लोकोमोटिव ट्रेन, जिसका नाम रखा सालामांका। ये मिडलेटन रेलवे की पटरियों पर चलती थी और कोयला ढोने का काम करती थी। ट्रेविथिक से अलग मरे ने इंजन को ज्यादा प्रैक्टिकल और टिकाऊ बनाया। पहली बार यह साबित हुआ कि रेल सिर्फ प्रयोग नहीं बल्कि व्यापार का भविष्य भी है। मगर अब तक रेलवे इतनी ज्यादा प्रचलित नहीं हुई थी, इसे लोगों द्वारा खुलकर अपनाया जाए ऐसी भी नहीं। इस तरह करीब 1 दशक और बीत गया और फिर सुर्खियों में आए वैज्ञानिक जॉर्ज स्टीफेंस, जिन्होंने ट्रेन को दुनिया की रफ्तार का नया चेहरा बना दिया और इन्हीं को आज फादर ऑफ रेलवेज कहा जाता है। दरअसल 1825 में जॉर्ज ने अपना लोकोमोटिव नंबर 1 इंजन बनाया,
जो भारी वजन को खींचने में सक्षम था और 27 सितंबर 1825 को इस भाप के इंजन से 38 डिब्बों वाली गाड़ी को खींचा गया, जिसमें करीब 600 यात्री सवार थे और इसकी रफ्तार थी 15 मील प्रति घंटा। इस पहली रेल गाड़ी ने लंदन के डार्लिंगटन से स्टॉकटन का 37 मील का सफर तय किया और आधिकारिक रूप से इसी को विश्व की पहली ट्रेन कहा जाता है। लेकिन असली गेम चेंजर 1830 में आया, जब लिवरपूल और मैनचेस्टर शहरों को जोड़ने वाली रेलवे लाइन पर जॉर्ज स्टीफेंस ने इंजन रॉकेट चलाया। रॉकेट की रफ्तार 30 मील प्रति घंटा थी, यानी उस समय के लिए अविश्वसनीय। पहली बार लोगों ने देखा कि सैकड़ों यात्री कई टन माल धुआं उगलती लोहे की गाड़ी में एक से दूसरी जगह जा रहे हैं। इस रेलवे लाइन ने ब्रिटेन के व्यापार, उद्योग और समाज को पूरी तरह से बदल दिया। ब्रिटेन के इस आविष्कार के बाद दुनिया के अन्य देश भी ट्रेन बनाने की होड़ में लग गए थे। जैसे कि अमेरिका में इंजीनियर ओलिवर इवांस भाप इंजन को और उन्नत बनाने में जुटे थे। इन्होंने हाई प्रेशर इंजन बनाया जो हल्का था और ज्यादा पावर देता था। उनके प्रयोगों ने आगे चलकर रेलवे को और तेज और सुरक्षित बनाने की नींव रखी। 19वीं सदी के अंत तक रेलवे दुनिया भर में फैल चुकी थी। इसी दौरान 1897 में सर रुडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन का आविष्कार किया और 1912 में पहली बार स्विट्जरलैंड में डीजल ट्रेन चलाई गई। 1879 में जर्मनी के इंजीनियर वार्नर वोन सिनेमन्स ने पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन का प्रदर्शन किया, यानी भाप से शुरू हुई यात्रा अब डीजल और बिजली तक पहुंच चुकी थी। लेकिन अब सवाल है कि भारत में पहली ट्रेन कब और कहां चली? तो 19वीं सदी की शुरुआत में जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत अपने पांव पसार रही थी, तभी उनका सबसे बड़ा मकसद था व्यापार। उन्हें भारत से कपास, मसाले, चाय और लाखों टन माल ब्रिटेन तक भेजना होता था। लेकिन जब तक ये सामान बैलगाड़ियों और हाथियों से बंदरगाह तक पहुंचता कई हफ्ते लग जाते। तब अंग्रेजों ने तय किया कि भारत में रेलवे का जाल बिछाना सबसे कारगर उपाय है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि अंग्रेजों ने सिर्फ अपनी सुविधा के लिए ये शुरुआत की, लेकिन असल क्रेडिट जाता है हमारे भारतीय मजदूरों को। तपती धूप में कंधों पर पत्थर ढोते, बिना जूतों के पांव से जमीन खोदते, उनकी मेहनत के बूते आज भारत का रेलवे नेटवर्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। भारत में रेलवे का पहला प्रस्ताव 1832 मद्रास यानी कि आज के चेन्नई में रखा गया था और फिर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद रेल परिवहन के नाम पर भारत में सबसे पहली ट्रेन साल 1837 में चली। ये एक मालगाड़ी थी जो रेड हिल से चिंताद्रिपेट ब्रिज तक पत्थर ढोती थी, इसलिए इसका नाम रेड हिल रेलवे रखा गया था। और इस ट्रेन का डिजाइन ब्रिटिश इंजीनियर विलियम्स एवरी और आर्थर कॉटन ने किया था। इसके बाद धीरे धीरे रेलवे के लिए नए प्रस्ताव भी आने लगे। 1845 में गोदावरी नदी पर डैम निर्माण के समय भी सामान ढोने के लिए रेल की पटरियां बिछाई गईं और फिर 1849 में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे को भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन शुरू करने की अनुमति मिली, जिन्होंने अगले 4 सालों तक मुंबई में रेल की पटरियां बिछाई। और फिर आया 16 अप्रैल 1853 का वो ऐतिहासिक दिन जब देश की पहली पैसेंजर ट्रेन बॉम्बे के बोरी बंदर स्टेशन से ठाणे के लिए रवाना हुई। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, बल्कि पूरे भारत के लिए इतिहास रचने जैसा था। इस दिन स्टेशन पर हजारों की भीड़ उमड़ी, ढोल नगाड़े बजे। जब ट्रेन सीटी बजाकर आगे बढ़ी तो 21 तोपों की सलामी दी गई। इस ट्रेन को साहिब, सुल्तान और सिंध नाम के 3 इंजनों ने खींचा। इसमें 13 डब्बे थे और करीब 400 यात्री इसमें बैठे थे। सोचिए उन यात्रियों को कैसा रोमांच हुआ होगा जब वो पहली बार लोहे के पहियों पर दौड़ती हुई गाड़ी में बैठे होंगे। इसी दिन की याद में आज भी हर साल 16 अप्रैल को भारतीय रेलवे परिवहन दिवस मनाता है और स्क्रीन पर आप देश की पहली ट्रेन की दुर्लभ तस्वीर देख रहे हैं। अगले ही साल यानी 1854 में बॉम्बे थाणे लाइन को बढ़ाकर कल्याण तक ले जाया गया और उसी साल 15 अगस्त को कोलकाता में भी हावड़ा से हुगली तक दूसरी पैसेंजर ट्रेन शुरू हुई और 39 किलोमीटर का सफर तय किया। इसी दौर में भारत की पहली टॉय ट्रेन भी सामने आई जिसका नाम फेयरी क्वीन। इसमें दुनिया का सबसे पुराना स्टीम इंजन लगाया गया था जिसे ब्रिटेन की एडिसन कंपनी ने बनाया था। दिलचस्प बात यह है कि यह इंजन आज भी भारत के ऐतिहासिक धरोहर के रूप में मौजूद है और इस तरह 19वीं सदी में रेलवे ने भारत की यातायात व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया। आजादी के बाद यह नेटवर्क और भी मजबूत होता गया। भारत में दुनिया का आज चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क
है, जिसकी कुल लंबाई करीब 1,35,000 किलोमीटर है, जहां 13,000 पैसेंजर ट्रेन चलती हैं और 7500 से ज्यादा स्टेशंस को एक दूसरे से जोड़ती हैं और हर दिन करीब 2,40,00,000 भारतीय ट्रेन में सफर करते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी साहिब सुल्तान और सिंध जैसे लोकोमोटिव इंजन के तेज गड़गड़ाहट की आवाज से, जिसने बोरी बंदर से थाने तक पटरी पर इतिहास लिख दिया था। तो दोस्तों, आपने पहली बार ट्रेन में सफर कब किया? इंडियन रेलवेज में सफर करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके 11,000 लाइक्स जरूर करवा दीजिए और ऐसी ही रोमांचक वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी बजाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।